हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन ऐड करूं वो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, और मैं गारंटी देता हूं कि दोस्तों सेम टाइप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ओके, सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू दोस्त। चलिए क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्त, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ष पूर्व राम तथा गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष यानी वर्तमान में के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः का मतलब 4:5 जो दिया गया है तथा 2:3 है। उनके वर्तमान आयु का योगफल ये आपको दिया है कितना, 8320 है। तो राम का वेतन क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे निश्चित राशि जो दिया गया है वो कब का है, वो वर्तमान का दिया है, प्रेजेंट का है। तो आपका रेशियो भी तो आपको वर्तमान का चेंज करना होगा। तो आपको रेशियो दिया है एक वर्ष पूर्व का कितना, एक वर्ष पूर्व का दिया हुआ है रेशियो, देखिए 3:4 ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पे जब तक ये रेशियो को आप वर्तमान में नहीं ले आते हैं तब तक आप तुलना कर नहीं सकते निश्चित राशि से। तो इसको वर्तमान में लाने के लिए यानी प्रेजेंट में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, आपको इसको चेंज करने का ये रेशियो दिया गया है। तो चेंज कीजिए। तो यहाँ 3 देखिए क्या है, एक वर्ष पूर्व का था। तो राम का एक वर्ष पूर्व का यहाँ पे कितना दिया है, 4। तो इसका तुलना हम करेंगे 4 से। पुनः आप देख सकते हैं कि वर्तमान में इसका कितना दिया हुआ है, वो 5 दिया हुआ है। तो 5 से गुना कर देंगे तो राम की ये वर्तमान में इसकी आय आ जाएगी। अब देखिए क्या हुआ रेशियो, गोपाल की यही चीज़ हमको फिर से करना होगा। देखिए जे गोपाल का दिया गया था आपको एक वर्ष पूर्व 4, जबकि यहाँ पे चेंज करने के लिए दिया गया है 2। तो 2 का तुलना इससे करेंगे, 4 का तुलना 2 से। अब 3 से इसमें मल्टीपल करेंगे तब जाके ये चेंज हो जाएगा वर्तमान में। तो ये देखिए अब जो कैंसिल होने वाला है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। तो ये देखिए ये आपको कैंसिल होगा 2 से, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना होगा कि ये प्रेजेंट में इसकी जो आय आ गई वो होगा कितना वेतन, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको 5 आ गया, और ये 4 जो बट्टे में है उधर जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा। तो ये रेशियो हो जाएगा आपका कितना, 4 दूनी 8। ये आपका रेशियो जो आ गया कब के आ गया, ये आपका प्रेजेंट का आ गया, कौन, ये वाला। तो चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, निश्चित राशि आप देखिए कितना दिया गया है, ये दिया गया है 8320 रुपये, और इस रेशियो के अनुसार कुल कितना दिया गया, 8 और 5 13। तो इसका तुलना हम लोग कितना से करेंगे, 13 से, क्योंकि कुल राशि निश्चित तो इसी का है। अब यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है कि राम का वेतन कितनी होगी। तो राम का वेतन आप देख सकते हैं इसमें कितना है, 5 है। तो ये 5 से इसमें मल्टीपल कर देंगे तो आपका राम की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो देखिए हम इसको कैंसिल करते हैं। 13 से ये कैंसिल होगा आपका, 13 छक 78, और ये आप देखिए 13 छक 78 हो गया, आपका आ गया 5, 13 चौका 52, आप ये 0 आपका 640 में 5 से मल्टीपल करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 0, 20 के 0 हासिल 2, 30 2 32, यानी आपका 3200 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी के खर्च का अनुपात 2:3:4 है, यानी ये इसका रेशियो दिया गया है, कब का, खर्च का दिया गया है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी,
ये खर्च का रेशियो दिया गया है आपका कितना, 2:3:4, ये है खर्च का रेशियो। अब ये कह रहा है यदि उनके खर्च और बचत का अनुपात, यानी ए और बी सी तीनों का अलग अलग खर्च और बचत का अनुपात क्या दिया गया है, तीनों का यहाँ पे दिया गया है, देखिए के अनुपात में है, यदि उनके आय का कुल योगफल, देखिए यहाँ पे निश्चित राशि हमको क्या चीज़ का दिया गया है, निश्चित राशि ये आय का दिया गया है। तो जब तक रेशियो आय में चेंज नहीं होगा तब तक हम तुलना कर नहीं सकते हैं और इसका वैल्यू हमको नहीं निकलेगा। तो देखिए हमको चेंज करने का रास्ता भी दिया गया है, तो चेंज करते हैं। अब आय में इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 ये दिया हुआ है खर्च, ये क्या किया कि खर्च और बचत का ए का कितना है, देखिए यहाँ पे ये 3 और 4 दिया गया है, तो खर्च का तुलना 3 से करेंगे और हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है आय। तो आप जानते हैं कोई भी चीज़ आय तभी निकलता है जब खर्च और बचत को ऐड करेंगे। तो देखिए 3 और 4 में दिया था यानी कुल 7 हो गया, तो 7 से मल्टीपल कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, आय आएगा। अब पुनः इसके लिए देखते हैं बी के लिए, 3 इसका खर्च दिया हुआ है, जबकि इसमें आप देखिए 5 इसका खर्च है, तो 5 से तुलना करेंगे और आय निकालना है, तो 5 3 8 से मल्टीपल करेंगे तो आपका आय आएगा। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे सी के लिए हम देखेंगे, 4 दिया गया है रेशियो के अनुसार, जबकि यहाँ पे चेंज करने का रास्ता क्या दिया है, 2:3, यानी 2 का तुलना इससे करेंगे और 2:3 यानी 5 इसका आय हो जाएगा। तो ये देखिए आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, सोल्व करने के बाद आपका आय का रेशियो आ जाएगा। तो अब देखिए ये इसमें जो कैंसिल होने वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 2 से ये 2 दूना 4 कैंसिल होगा, 2 से ये भी कैंसिल होगा, 2 चौका 8, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बटा में कितना आ गया, 3 और 5 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, तो 15 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो 3 × 5 = 15, 5 × 7 = 35, यानी ये आ जाएगा आपका कितना, 35। अब इसमें मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या आएगा 15 से, तो ये 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 और 9 चौक 36, ये आ जाएगा आपका 36। फिर यहाँ पे देखिए आपको 15 से मल्टीपल करेंगे तब 15 × 5 = 75, यानी ये आपका आ गया। अब ये जो आया ये क्या है, ये आपका तीनों का आय का रेशियो आ गया। अब निकालना है उसको निकाल लेंगे कैसे, तो देखिए तीनों को ऐड करेंगे, यदि आप तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 11, 11 5 आ जाएगा 16 के 6 हासिल आपका 1, 7 1 8 3 11, 11 3 14, यानी आपका आ गया 146। अब 146 को क्या करना है आपको, ये आपको 58,400 का तुलना करेंगे किससे, ये आपका 146 से, अब मल्टीपल करना है जो निकालना है उससे। तो क्या निकालना था, बी का आय क्या है, तो बी का यही ना है 36 है, तो 36 से मल्टीपल कर देंगे। तो बस इसको सोल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 6:5:8 है, यानी ए बी सी ये इसका वेतन यानी आय का दिया हुआ है आपका रेशियो, क्या है, रेशियो दिया गया है आपका 6:5:8। यदि वे अपने आय का क्रमशः 40%, 60% तथा 25% खर्च करते हैं, तो अब देखिए ये खर्च करते हैं तो क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे मेन बात है कि हमको निश्चित राशि पे ध्यान देना है। ये ए का आय 6,000 है, तो आय हमको निश्चित राशि जो दिया गया है वो आय का दिया गया है, तो हमको क्या करना होगा, आय में चेंज करना होगा। सॉरी ये बचत का दिया हुआ था, आय का नहीं। तो बचत दिया हुआ था तो आपको क्या करना है, इसको आय में चेंज करना है। तो आय में चेंज करने का रास्ता हमको दिया गया है तो उसको चेंज कर लेंगे। तो आय में कैसे चेंज होता है आप देखिए, ये 6 क्या था आपका बचत दिया हुआ है,
तो आप बताइए कि ए का यहाँ पे कितना है, 40% क्या करता है, ये अपने आय का खर्च कर लेता है। तो 40% यदि खर्च करेगा तो परसेंट में आय अपने आप में 100% होता है। तो ये 60% क्या करेगा, ये बचत कर लेगा। तो आय निकालना है तो 100 से मल्टीपल करेंगे। पुनः ये 5 दिया हुआ है बी का, तो बी अपने आप को 60% खर्च करते हैं तो बचत 40% करेंगे, तो ये बी का आ जाएगा। 100 से मल्टीपल करेंगे तो आपका आय आएगा। अब सी का यहाँ पे 8 दिया हुआ है, जबकि इसमें ये 25% खर्च करते हैं, तो ये 75% बचत करेंगे और 100 से मल्टीपल कर देंगे तो आपका आय आ जाएगा। अब इसको देखिए सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमको, देखिए इसको सोल्व करने के लिए आपको 15 से ये कैंसिल होगा, 15 चौका 60, 15 से ये कैंसिल होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये कैंसिल होगा। अब ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 0 से 1 0 ये वाला कैंसिल होगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए और कोई कैंसिल होने वाला है, 2 से 1 कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है, यानी 3 2 के अलावा कुछ है ही नहीं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 6 आएगा। अब 6 एलसीएम आएगा तो आप कैसे बनाएंगे इसको, देखिए 6 से सभी में मल्टीपल कर देंगे। अब सभी में 6 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 6 था तो आपका 10 छक 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 से मल्टीपल करेंगे जब भी, तो 2 तिहाई 6, तो 25 तिहाई 75, यानी ये 75 आ जाएगा। इसमें अगर 6 से मल्टीपल करेंगे तो आपका 3 से कैंसिल होगा, 3 दूनी 6 और 6 और यहाँ पे आ चुका 32 है, तो 624 आप इसको क्या करेंगे, ये 8 दूना 16 चौका 64 आप यहाँ पे लिखेंगे। कैसे, 6 से मल्टीपल किए तो 3 से कैंसिल, 3 दूनी 6, 8 दूना 16 चौका 64, यानी ये जो आ गया वो आपका क्या आ गया, अब इसका आय आ गया। ये हमको क्या बोला गया था कि ए का जो आय दिया गया है ना, वो आपका कितना है, वो दिया है 6000। यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया था, तो निश्चित राशि 6000 है, तो 6000 का तुलना हम किससे करेंगे, 6000 का तुलना यहाँ रेशियो में 60 है तो 60 से। हमको मल्टीपल करना है किससे, इसका निकालना है वैल्यू। तो बी और सी के आय का अंतर क्या है, तो बी ए है और सी ए है, तो अंतर कितना का है, 11 का, तो 11 से मल्टीपल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ओके दोस्त, आप देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ऐड किया हूँ। आप जो भी देख रहे हैं इसमें, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए अगर ऐसा क्वेश्चन आपको और चाहिए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पुस्तक का योगफल 680 रुपया है, यदि पहली पर 25% तथा दूसरी पर 20% लाभ तथा तीसरी पर 25% हानि पर बेचा जाए, तो इनके विक्रय मूल्य का अनुपात ये 5 4 3 के अनुपात में दिया है। तो दूसरी पुस्तक क्या होगा। अब देखिए सबसे मेन बात है कि यहाँ पे 3 पुस्तक है, तो 3 पुस्तक है तो कोई भी होगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 पुस्तक है, तो इसका क्या दिया है, विक्रय मूल्य का रेशियो दिया गया है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आप लिखिए, तो सेलिंग प्राइस आपका इसका रेशियो दिया है पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब इसका रेशियो 5, रेशियो 4, रेशियो 3 में ये दिया गया है, और कह रहा है कि ये निश्चित राशि तीनों का योगफल दिया गया है, किसका, पुस्तक का। तो तीनों के क्रयमूल का दिया है, तो जब तक आप इस रेशियो को क्रयमूल में नहीं आप चेंज करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं चेंज करेंगे, तो आपको क्या होगा, निकलेगा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये 5 विक्रयमूल दिया गया था, ये पहले वस्तु पे क्या कह रहा है, पुस्तक पे 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। आप बताइए 25% का लाभ होगा तो क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100 में ऐड करेंगे 25 यानी 125 आएगा। और ये कह रहा है कि इसका क्रयमूल्य चेंज करने के लिए तो 100 से मल्टीपल करेंगे तभी तक क्रयमूल्य आएगा। अब देखिए ये 4 दिया हुआ था, इसका क्या 4 दिया हुआ था बी का आपका सेलिंग प्राइस। तो आप यहाँ पे दूसरे वस्तु पे 20% का लाभ हो रहा है, तो 120 रुपया क्या होगा, इसका लाभ आ जाएगा।
और क्रयमूल निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे तो क्रयमूल आ जाएगा। तीन तीन यहाँ पे तीसरे पुस्तक का दिया था और इसमें 25% का हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तब इस 75 रुपया में बेचा होगा तभी तो हानि होगा, और क्रयमूल निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जो कैंसिल होने वाला है उसी प्रकार कैंसिल करेंगे। तो 100 से यहाँ पे पहले मल्टीपल करिए, तो ये 25 पंजे ये हो जाएगा, और 25 चौका 5 से 5 कैंसिल। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0, 4 तिहाई 12, ये 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। ठीक है, अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए बट्टे में आपका 3 यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो क्या करेंगे, 3 से सभी में गुना कर देंगे। अब 3 से सभी में यदि गुना कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे इस वाले में क्या था, इस वाले में देखिए आपको ओनली 4 बचा हुआ था, तो 4 में अगर 3 से मल्टीपल करेंगे तो 12 आ जाएगा रेशियो। अब इस वाले में देखिए सेकेंड वाले में इसमें आपका क्या था, वो ये आपका 10 बचा हुआ था सिर्फ, तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 3 कैंसिल यानी 10 हो जाएगा। अब यहाँ तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में तो इसमें क्या था, आपका सिर्फ 4 बचा हुआ है, बाकी कुछ नहीं, तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो 4 तिहाई क्या आएगा आपका 12 आ जाएगा। तो देखिए ये तीनों क्या आ गया, इसका आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। अब प्रिंसिपल वैल्यू यदि ये आ गया तो आपको क्या करना है, इससे इसमें तुलना करना, यानी कुल योगफल तीनों का 680 दिया हुआ था, तो 680 यदि दिया हुआ है तो इसका आपको क्या करना है, 680 का तुलना करना है 12 24 10 34 से, और हमको जो निकालना है उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कह रहा है दूसरे बस पुस्तक का क्रयमूल क्या है, तो 10 यहाँ था तो 10 से मल्टीपल कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा कितना, 34 दूनी 68 यानी 20, ये हो जाएगा आपका 2000 आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्के का अनुपात 1 6 8 20 है। यदि इनकी कुल मूल्य 400 रुपया हो तो 20 पैसे की सिक्का 25 पैसे से कितनी अधिक है। अब देखिए अधिक और कम का मतलब होता है उसका अंतर, तो चलिए वो तो बात की बात है, पहले इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे एक क्या कहा है कि 25 पैसे, तो लिखिए यहाँ पे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या, 1 रुपया दिया हुआ था, पुनः ये दिया हुआ है आपका 50 पैसे, फिर ये दिया है 25 पैसे और 20 पैसे ये दिया हुआ था। और इसका जो सिक्के का अनुपात जो दिया गया है सिक्का, वो दिया गया है 1:6:8:20 में, ये हमको सिक्का का ये दिया गया है। आप हमको बताइए कि इसका आप सिक्का दिया हुआ है, जबकि कुल यहाँ पे जो मूल्य है वो आपका मूल्य रेशियो जो दिया गया है वो दिया है सिक्का का, जबकि कुल मूल्य दिया गया है नीचे, यानी कुल मूल्य का दिया है इसका रुपये का। तो इसको क्या करना है, मूल्य में चेंज करना होगा। तो मूल्य में चेंज करने के लिए आप बताइए, एक सिक्का अगर 1 रुपया का होगा तो उसका मूल्य 1 रुपया आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि 6 सिक्का अगर 50 पैसे का है तो 1 रुपये में 2 सिक्का, तो ये 6 सिक्का कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ 8 सिक्का है 25 पैसे के, तो 1 रुपये में 4 तो 8 सिक्का हो जाएगा कितना, 8। यहाँ पे 1 रुपये में क्या होगा, 4 गो ये 25 पैसे होगा, सिक्का होगा 25 पैसे का, तो 8 गो सिक्का था तो कितने रुपया हो जाएगा, तो 2 रुपया हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 रुपया लिखेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए आपको क्या कहा है कि ये 20 पैसे का सिक्का 1 रुपया में कितना होगा, यहाँ पे तो वो 5 होगा, तो 20 सिक्का था तो कितना रुपया चेंज हो जाएगा, तो 4 रुपया में चेंज हो जाएगा। तो कुल मूल्य यहाँ से अगर ऐड करेंगे आप तो कुल मूल्य कितना आ जाएगा, देखिए ऐड करिए,
4 3 7 9 1 10, यानी कुल आपका 10 आ गया। जबकि कुल राशि जो दिया गया था वो कितना है 400। तो 400 का तुलना करेंगे 10 से। हमको निकालना है क्या 20 पैसे की सिक्के 25 पैसे की सिक्का से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, तो यहाँ पे देखिए 20 पैसा और 25 पैसे, देखिए कितना अधिक है 12 अधिक है। तो 12 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो 1 0 से 1 0, यानी 12 चौक 48, यानी 480 आपका अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक पर्स में 50 पैसे, एक पर्स में 50 पैसे लिखिए, 25 पैसे और 20 पैसे सिक्के का अनुपात, यानी ये सिक्का का अनुपात दिया गया है, सिक्का है सिक्का, वो अनुपात दिया है 1:6:8 में। ये अनुपात आपका दिया हुआ है। कह क्या रहा है कि कुल सिक्का, यानी कुल सिक्का आपका 660 दिया गया है। तो सिक्का कुल दिया हुआ है, तो हमको ये नो डाउट आप इसमें मतलब कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको क्या है सिक्का दिया हुआ था, सिक्का है, तो ये सिक्का आपका कितना हो जाएगा 814 1 15, यानी टोटल सिक्का जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 660 सिक्का दिया हुआ है, तो इसका तुलना हम 15 से करेंगे। और हमको ज्ञात करना है किसका 20 पैसे की सिक्का क्या है, तो 20 पैसा यहाँ 8 है, तो 8 से हम कर देंगे गुणा। तो बस इसको सोल्व करेंगे वही आंसर आ जाएगा आपको। देखिए 15 चौका 60, 15 चौका 60, यानी 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35, यानी 352 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसको देखिए और सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लिए ये लाभदायक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के की सिक्कों से दुगुनी है। तो आप पहले यहाँ पे तो ये लिखिए कि ये दिया है 1 रुपया, तो 1 रुपया हो गया। फिर आपको दिया है 50 पैसे और 25 पैसे, ये चीज़ दिया गया था हम लिख दिए। अब ये पैसे के सिक्के, यानी आपको सिक्का का अनुपात दिया गया है, तो सिक्का लिखिए। अब क्या अनुपात दिया है सो देखिए, ये कह रहा है कि 50 पैसे, यहाँ इस लाइन में देखिए कि 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से दुगुनी है। तो यानी 50 पैसे के सिक्के ना है दुगुनी, और यहाँ पे 25 पैसे से दुगुनी होगी, तो यानी 1 रुपया अगर इसको मानेंगे तो ये 2 हो जाएगा 50 पैसे की भी दुगुनी है। अब तथा 1 रुपये के सिक्के की संख्या से 4 गुनी, यानी 1 रुपया जो है ना उससे 4 गुनी है। तो अगर 1 मानेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 मानेंगे, तो अगर इस अनुसार मानिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये आप मानिएगा तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि इससे 4 गुनी है। और ये 50 पैसे 25 पैसे से क्या थी, ये 25 पैसे से दुगुनी, तो दुगुनी यानी ये 2 मानेंगे तभी तो 2 का दुगुनी 4 होगा। सिंपल बात है, आप ऐसे भी कर सकते हैं या बहुत सारा मेथड है कर सकते हैं आप। तो ये हो गया। अब कह रहा है क्या कि 1 रुपये के सिक्के संख्या चौगुनी, इन सिक्कों का कुल मूल्य। आप देखिए ये जो दिया गया है वो क्या था, वो आपका सिक्का दिया हुआ था। जबकि हमको क्या करना है, हमको मूल्य निकालना है। तो मूल्य में पहले चेंज करेंगे क्योंकि निश्चित राशि जिसका रहेगा उसी में हमको चेंज करना रहेगा, तभी तो तुलना करिएगा ना। तो एक सिक्का है 1 रुपया का, तो मूल्य 1 रुपया होगा। 4 सिक्का है 50 पैसे का, तो आपका 2 रुपया होगा। क्यों, क्योंकि 1 रुपये में 2 50 पैसे होगा, तो आपके पास 4 गो 50 पैसे वाला दिया गया है, तो 2 रुपया होगा। अब यहाँ आगे कह रहा है कि 2 सिक्का है आपके पास जबकि 25 पैसे का है, तो आप 1 रुपये में 4 25 पैसा होता है, जबकि यहाँ पे 2 ही हैं, तो इसका मतलब यह 0.5 रुपया होगा। अब देखिए यहाँ पे कुल रुपया हमको पहले ज्ञात करना होगा, तो कुल मूल्य क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 1 3 3.5 रुपये आएगा, यानी 3.5 ये रुपये आएगा, 3.5 रुपये आपका आ गया। अब कुल रुपया यहाँ पे दिया था, इसमें देखिए ये इसमें दिया गया था आपको कितना, कुल 84 रुपया दिया गया था। तो 84 का तुलना किससे करेंगे आप, 84 का तुलना करेंगे 3.5 से। और हमको ज्ञात क्या करना है, 25 पैसे की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे की संख्या आप देखेंगे तो 2 था, तो 2 से मल्टीपल कीजिए तो बस आपका आंसर आ जाएगा।
तो देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो आपको 10 ऊपर जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, 12 सते 84, 12 दूना 24, दूनी 48, यानी ये 48 आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चन ऐड करूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो और आपके लाभदायक हो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट न जाए। दोस्तों आपको अच्छा अगर लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसा क्वेश्चन और चाहिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।